आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आपका भाई आदित्य। मैं आज आपसे परमेश्वर के राज्य के विषय में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पे गया, वहाँ बैठा था, तो मैं कुछ बातों को सोच रहा था और एकदम से परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि आखिर परमेश्वर का राज्य है क्या? मतलब हम और आप ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि परमेश्वर का राज्य आए। इवन हम लोग ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आखिर परमेश्वर का राज्य आता कैसे है? ये है क्या? तो एक छोटा-सा प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे उस समय इंस्टेंट दिया था ना, वो मेरे दिमाग में एकदम से बैठ गया। तो मैं सोच रहा था कि आखिर इस बारे में किसको बताऊँ और कैसे बताऊँ, मतलब क्या है ये? उस समय मैंने सोचा कि लिख लूँ, पर लिख नहीं पाया, पर मैं उस पर मनन करता रहा। चलिए हम बात करते हैं इस बारे में कि आखिर परमेश्वर का ये राज्य जिसके विषय परमेश्वर ने मुझे जो थोड़ा-सा समझाया है ना, वो थोड़ा-सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मादाता के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से ऐसा बोला कि प्रभु, उनके चेले तो प्रार्थना करते हैं, आप हमें भी प्रार्थना सिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार से प्रार्थना सिखाई कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। फिर आगे इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको आगे की प्रार्थना भी सिखाई, पर हम फोकस करेंगे केवल इतनी ही लाइनों पे। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हे हमारे पिता। परमेश्वर किसी का अकेला नहीं है, है ना? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान हो गए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14वें पद के अनुसार। तो प्रभु परमेश्वर पिता की हम संतान हो जाने के कारण वो सीधा हमारा बाप बन गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर पिता तक हो गई है। ये सब हम आप सभी जानते हैं। जब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो परमेश्वर का राज्य हम मांगते हैं। आपको याद हो, एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, या ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। तो ये राज्य क्या है? कई बार हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। एक बार जब निकोदेमुस यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कुछ दृष्टांतों में उससे कहा, तो उसने निकोदेमुस पूछने लगा कि आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि प्रभु कह रहे थे कि एक बार, मतलब हर मनुष्य को जन्म लेने के बाद भी हर मनुष्य को एक बार फिर से नया जन्म होना ज़रूरी है। तो निकोदेमुस पूछने लगा कि प्रभु आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कोई एक बूढ़ा मनुष्य या एक मनुष्य माँ से जन्म लेने के बाद वापस उसके गर्भ में कैसे जा सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से बताया कि तू इज़राइल का गुरु होकर भी अगर इन बातों को नहीं समझता, तो फिर कैसे समझेगा जब मैं तुझसे स्वर्ग की बातें कहूँगा? आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता सकते थे। कैसे? क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे। आज हम देखते हैं बहुत सारी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पर हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सच में स्वर्ग के राज्य को अनुभव किया है। हम में से स्वर्ग के राज्य को देखने वाले तो बहुत ही कम है, क्योंकि परमेश्वर ने ये मौका बहुत ही कम लोगों को दिया है। बहुत ही कम लोग स्वर्ग में बुलाए गए और उनको परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य दिखाया, लेकिन सच में उसको अनुभव करा जा सकता है। लेकिन ये कैसे? ये मैंने तो अभी तक नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में मैं गया भी नहीं हूँ, और मैंने देखा भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। परंतु मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो हम जो उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की बातें हम पर प्रकट करते हैं। परमेश्वर के राज्य में बीमारी नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य की बिना बीमारी वाली बातों को बता सकते हैं। ऐसी कई बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन फिर भी ये तो जो हमने सुना है या ये जो देखा है, बाइबल में हमने पढ़ा है, उसके बारे में बता सकते हैं, पर फिर भी कुछ तो ऐसा अलग है जो परमेश्वर के राज्य के बारे में। मतलब प्रभु यीशु मसीह आखिर ऐसा क्या बताते थे कि परमेश्वर के राज्य की बातें सुनते ही दुष्ट आत्माएं चली जाती थी, बीमारियां छोड़ के भाग जाती थी, लोगों की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं अच्छी हो जाती थी। आखिर परमेश्वर के राज्य में कुछ तो अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह एक बार ऐसा कहते हैं कि तुम में से यदि दुष्ट आत्मा, अगर मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुंचा। ये बात उन्होंने फरीसियों को कही थी। तो परमेश्वर के राज्य में आ जाना
एक अपने आप में एक सौभाग्य के जैसा है, एक लॉटरी के जैसा है। आई मीन बोला जाए तो ये ग्रेस से होता है, ये अपने आप ऐसे नहीं होता कि हम लोग चाहे तो और आ जाएं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ना माने या उस पर विश्वास ना ले आए, तब तक ये संभव नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य में आ जाए। पर बात यह है कि परमेश्वर का राज्य आता कैसे है। सब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु का परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो संसारिक चीज़ें, संसारिक ज़रूरतें, संसारिक वस्तुएं हमारे पीछे हो लेंगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करो। जब ये बात मेरे दिमाग में परमेश्वर ने एकदम से डाली तो बस मुझे इतना समझ में आया कि परमेश्वर उनके लिए उद्धार के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने जो अपनी जान दी थी लोगों के उद्धार के लिए दी थी, इसके लिए नहीं दी थी कि उनके काम बन जाए। काम बनना तो एक इसेंशियल, या कहना चाहिए एक साइड का प्रभु का अनुग्रह है। पर ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से काम बन जाए, पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से उद्धार हो जाता है। तो सबसे पहले जो बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे कहा परमेश्वर का राज्य तुमसे शुरू होता है। और जैसे ये बात मेरे मन में आई, आई कैन नॉट टेल यू मैं उस समय क्या फील कर रहा था। मतलब सच में हम खुद उसके राज्य में हैं या नहीं, ये हमें पक्का कर लेना चाहिए। हमें जांच लेना चाहिए कि हम परमेश्वर में आखिर हैं क्यों। हम किसी काम की वजह से तो नहीं है, कहीं हमारे किसी ज़रूरत की वजह से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उससे कुछ पाना चाहते हैं इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, या फिर हम सच में उसके राज्य में हैं। उसके राज्य में होना दुनिया के कामों से बाहर है। काम होना हो, बातें होना हो, ज़रूरतें होना हो, पर उसके राज्य में है तो मैं यह यकीन करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है वो हम पर अनुग्रह करेगा। तो इससे पहले कि आप परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताएं, इससे पहले कि उसके सुसमाचार के बारे में दूसरों को बताएं, इससे पहले कि आप लोगों को परमेश्वर में लाना शुरू करें, सबसे पहले अपनी लाइफ चेक करें कि हम और आप कैसे जी रहे हैं। क्या सच में हमारी आत्मा में इतना हियाब है कि जब परमेश्वर के सामने जाएं तो बिना गिल्टी किए हुए हम उससे मांग सकें। क्या सच में हमारे अंदर इतना हियाब है कि जब प्रभु की भोज मेज के सामने जाएं तो हम बिना रोए, बिना प्रार्थना किए, बिना पापों की माफ़ी मांगे उस मेज में शामिल हो सकें, सिर्फ इस धन्यवाद के साथ कि प्रभु तूने मुझे ये मौका दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ धन्यवाद के साथ प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, बिना प्रार्थना किए हुए कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर के राज्य में आइए, अपना जीवन सुधार लेना, फिर अपने जीवन से मसीह को प्रदर्शित करना, तब जो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह लोगों से ना केवल बातें करते थे, बल्कि वो अपने जीवन से ऐसा इन्फ्लुएंस कर देते थे लोगों को कि लोग मानने को तैयार हो जाते कि सच में परमेश्वर की कोई सामर्थ्य तो है। हमारे जीवन से भी ऐसा ही होना है। अपने आप को तैयार करें, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं या नहीं। अगर आप हैं, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस माय ब्रदर, माय सिस्टर, आप लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ जाके वचन सुना देने से वहाँ लूप रह जाता है। वो लूप नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अगर पतरस ने ऐसा क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। जब उसने पहली बार प्रचार किया, ओह 3000 लोग विश्वास में आ गए थे जब पवित्र आत्मा उतरा था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से प्रदर्शित हो रही थी, वो इन्फ्लुएंसिंग उसके शब्दों से निकल रही थी, वो सामर्थ उसके शब्दों में थी। तो दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। वो खुद उसमें था तो वो बता सकता था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। तो हम और आप इसमें हैं या नहीं, हमें देखना है। आप सबको परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे। आपसे मिलता रहूँगा, आपका भाई आदित्य। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।